हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल पे। और आज हम अपने सीरीज का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। सी असाइनमेंट फिजिक्स का शॉर्ट नोट ट्रिवियल सेशन हमारे चैनल पे चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टेक्निक्स के बारे में। ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्निक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल टेक्निक्स में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हम उस चीज को पढ़ेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं न्यूमेरिकल टेक्निक की, वो सारी हम इस शॉर्ट आउट रिवीजन सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि रिवीजन सेशन कंप्लीट कराने के बाद उसके बाद हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड के बारे में कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है कि हम सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड में पॉइंट्स चूज करेंगे, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट्स। और उसमें कंडीशन दे रखी होगी। हम कंडीशन लगाएंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू वो ए पॉइंट पे वो नेगेटिव होनी चाहिए, एंड फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पे पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि फंक्शन की वैल्यू एट ए इनटू फंक्शन की वैल्यू एट बी विल बी नेगेटिव, देन ओनली क्या हम बोलेंगे जो रूट्स है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है। इसमें क्या रहता है, बाइसेक्शन मेथड में हम इटरेशन मेथड के यूज करते हैं। तो ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इटरेशन मेथड का यूज करते हैं इस बाइसेक्शन मेथड के अंदर। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन लगाएंगे। फर्स्ट इटरेशन क्या रहेगी कि हमारी x1 होगी। x1 इक्वल्स टू कितना होगा, a प्लस बी अपॉन टू। ठीक है। a प्लस बी क्या हो जाएंगे, जो हमने इनिशियली दो वैल्यू गैस की थी। ठीक है। तो उन दोनों को ऐड करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे। अल्टीमेटली ये क्या हो गया, मीन निकालना हो गया। ठीक है। ऐसे ही हम मीन निकालते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मेन टास्क इसके बाद है। ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इटरेशन अप्लाई किया। अब हमको फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x1 पे। ठीक है। ये जो x1 मिला है इस पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम क्या करेंगे, जो ए और बी हमने चूज की थी, ठीक है, उसमें जो पॉजिटिव टर्म आ रहा है उसको हम हटा देंगे। और सेकेंड इटरेशन के लिए हम फंक्शन की वैल्यू x1 का यूज करेंगे, और जो निगेटिव वैल्यू थी उसका यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से x2 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यही टेक्निक हम थर्ड इटरेशन में लगाएंगे। सिमिलरली यही टेक्निक हम फोर्थ इटरेशन में लगाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आपको देखना होता है जो x0 है, फंक्शन की वैल्यू एट x0 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट x1 शुड बी लेस देन जीरो। मतलब क्या होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तब निगेटिव आएगा। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन हम वी कैन से रूट लाइज बिटवीन x0 एंड x1। ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन। अब हमने दो इनिशियल गैस वैल्यू ले ली है, टू एंड थ्री। टू पे हमने देखा नेगेटिव आ रहा है, थ्री पे हमने देखा पॉजिटिव आ रहा है। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू एट टू इंटू फंक्शन की वैल्यू एट थ्री शुड बी लेस देन जीरो। तो हम क्या बोलेंगे, रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, टू एंड थ्री के बीच में रूट लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि रूट्स किस किस के बीच में लाई करेगा। अब हम फर्स्ट इटरेशन लगाएंगे, x1 निकालेंगे, टू प्लस थ्री अपॉइंट टू, x1 निकल के आ जाएगा। फिर हम देखेंगे x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, निगेटिव आ रही है। तो जो पॉजिटिव टर्म था उसको हम हटाएंगे, सॉरी जो नेगेटिव टर्म था उसको हम हटाएंगे। और जो सेकंड इटरेशन है उसमें हम क्या करेंगे, x1 का यूज करेंगे। ठीक है, x1 का यूज करेंगे, और जो पॉजिटिव वैल्यू थी थ्री उसका यूज करेंगे, क्योंकि थ्री पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव वाला टर्म तो हट ही जाएगा क्योंकि उस पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो अब न्यू वैल्यू निकालते हैं उसको यूज करते हैं। अब प्रीवियस स्टेप की जो वही सेम फंक्शन की जो वैल्यू होती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म हट जाएगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव टर्म हट जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, x3 निकालेंगे। तो ये इटरेशन ऐसे हम निकालते हैं। बहुत इजी टेक्निक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आप भी इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड मेथड।
ठीक है, जो कि क्या है, न्यूटन ऑप्शन मेथड। ये मेथड बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसमें सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और कुछ करना नहीं है। न्यूटन ऑप्शन मेथड का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, x1 इक्वल्स टू x0 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x0 अपॉन एफ डैश एट x0। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन अगर हम लगाएंगे तो x1 को हम क्या करेंगे, इनिशियल गेस ट्रीट करेंगे और हम क्या करेंगे, x2 निकाल लेंगे। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमें इसके नेक्स्ट इटरेशन निकालना है तो हम x2 को क्या करेंगे, इनिशियल गैस वैल्यू ट्रीट करेंगे। ठीक है, इनिशियल गैस वैल्यू ट्रीट करेंगे हम x2 को और x3 निकाल लेंगे। अब इसका जनरल केस ये रहता है xn+1। ठीक है, ये क्या रहता है इसका जनरल केस। तो ये कितना होता है, xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस फंक्शन की वैल्यू एट xn अपॉन एफ डैश एट xn। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल केस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद रखो और आप इसको याद रखो, दोनों से आंसर इजीली निकल आएगा। मतलब मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो बाइसेक्शन मेथड आपने पढ़ा है उससे थोड़ा सा इजी क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड है। ठीक है, इसमें ना ये वाली कंडीशन आप देखो, इस कंडीशन को आपको मस्त से याद करना है, ध्यान से देखो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखा है कि अगर फंक्शन की वैल्यू ए पे लेस देन आ रही है बी से, मतलब हमने ए और बी दो वैल्यू चूज की, दोनों पे हमने फंक्शन निकाला। ठीक है, एक हो गया फंक्शन ऑफ ए, एक हो गया फंक्शन ऑफ बी। अब ये वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू कम आ रही है, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो जो वैल्यू कम आ रही है उसी पे रूट आएगा अपना। ठीक है, समझिए आप, जो वैल्यू क्या आ रही है लेस देन है उस पे क्या आ जाएगा, हमारा रूट आ जाएगा। तो रूट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स नॉट इक्वल्स टू ए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, आपने ए और बी दो वैल्यू चूज की और दोनों के फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, दोनों अपने फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब एक्स जीरो इक्वल्स टू ए है एक पॉइंट, एक्स जीरो इक्वल्स टू बी है एक पॉइंट। अब कंडीशन दे रखी है कि दोनों जो पॉइंट्स हैं उस पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, जो ए है एंड बी है दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इनिशियल गैस वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, इनिशियल गैस वैल्यू हो जाएंगे। एग्जाम्पल आप देख लो एक बार, क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसमें रूट लगाइए, अगर हम ए की वैल्यू वन दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है टू, और नहीं भी दे रखी है तो आप गैस करके दो कोई वैल्यू चूज कर सकते हो जिनमें दोनों का प्रोडक्ट करें। अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आए, निगेटिव आए। ठीक है, अब हम दोनों फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एक पे निगेटिव आ रहा है, एक पे पॉजिटिव आ रहा है। अब हमको ये देखना है कि किस पे फंक्शन की वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, क्या देखना है आपको, फंक्शन की वैल्यू कम किस पे आ रही है, मोड लेने के बाद तो किस पे आ रही है, वन पे कम आ रही है, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू वन पे कम आ रही है। तो जो वन है हमारा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल गैस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वन क्या हो जाएगा, इनिशियल इनिशियल गैस वैल्यू हो जाएगा वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला हमने लगाया। अब एक्स नॉट क्या है, हमारे पास वन है, माइनस फंक्शन की वैल्यू एट वन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, वन कितना हो जाएगा, माइनस वन निकल के आ जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट में दे रखा है एफ डैश, इसका मतलब होता है फंक्शन को डिफरेंशिएट करना और उसमें वन पुट कर देना, तो हमारा 1.5 आ जाएगा फर्स्ट इटरेशन। उसी तरह से हम सेकंड इटरेशन कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स, सॉरी माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एट एक्स नॉट। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वन होगा ना, हाँ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्स टू निकाल लेंगे। आपसे कितना भी इटरेशन पूछे आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के। अगर हमको रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन में एन करेंगे, है ना, यही तो होता है रेसिप्रोकल, एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन में एन। ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वन अपॉन में एक्स माइनस एन इक्वल्स टू जीरो।
ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन का रूट निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन का रूट निकाल लेंगे। ठीक है, इसका जो रूट्स होगा वो किसके रिप्रेजेंट करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है इंटरपोलेशन टेक्निक। इंटरपोलेशन में आपको ये पता होना चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, कितना होता है, डेल वाई आई इक्वल्स टू डेल वाई आई प्लस वन माइनस डेल वाई आई। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए एच क्या होता है। एच को हम क्या बोलते हैं, स्टेप साइज। ठीक है, एच क्या होता है, स्टेप साइज। जैसे कि हमारे पास जो एक्स जीरो की वैल्यू दे रखी है, वन दे रखी है, टू दे रखी है, थ्री दे रखी है, फोर एंड फाइव। ओके, अब इसमें एच कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस।